हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 एसएसटी का, जिसका नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो इस चैप्टर में हम रिसोर्सेज और डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे कि कैसे रिसोर्सेज बढ़े और उससे क्या डेवलपमेंट हो रहा है हमारी कंट्री में। ओके, सो ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ऑल्सो यहाँ पे हमारे पास एक थॉट है कि देयर इज़ इनफ फॉर एवरीवन्स नीड एंड फॉर एनी बॉडी इज़ ग्रेट। तो इस चैप्टर में हम रिसोर्सेज के बारे में जानेंगे कि मेनली व्हाट इज़ रिसोर्स। ठीक है, ये क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 है। ओके, ये एनसीईआरटी पे बेस्ड करता है। तो आप लोगों को क्या करना है, यू हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, टीम एनसीएस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर दीजिए। तो चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि व्हाट इज़ अ रिसोर्स। तो रिसोर्सेज होते क्या हैं, ठीक है। सो तो रिसोर्सेज होते क्या हैं, तो एवरीथिंग, एक मिनट, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाइड आवर नीड। यानी कि इस पूरे वर्ल्ड में आप देखोगे कि ऐसी चीज़ें जो कि हमारे पूरे इन्वायरमेंट में हमारे यूज़ की हैं, उन्हें हम कहते हैं रिसोर्सेज। जिनसे हमारी कोई यूज़ हो या फिर हमारी जिससे नीड हो, तो उसको हम कहते हैं रिसोर्सेज। ओके, इसको हम कहते हैं रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज में हम क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, आज के वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो हम जानते हैं। सो इस प्रेजेंटेशन में क्या क्या हम पढ़ेंगे, सबसे पहले तो हम टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। देन उसके बाद बेसिस, स्टॉक, डिस्ट्रीब्यूशन, डेवलपमेंट। उसके बाद कंजर्विंग रिसोर्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्योंकि ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट टॉपिक से, जो कि है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। अब टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज क्या होते हैं, कितने टाइप्स के रिसोर्स होते हैं, सबसे पहले ये जानते हैं। देखो, 3 टाइप के रिसोर्स होते हैं। एक नेचुरल होता है, एक ह्यूमन होता है और एक ह्यूमन मेड होता है। ठीक है, यहाँ पे बायोलॉजिकल लिखा है बट ये ह्यूमन मेड होता है। 2 तरह के रिसोर्सेज नहीं होते, 3 तरह के होते हैं, नेचुरल, ह्यूमन और ह्यूमन मेड। ओके, इतने टाइप के रिसोर्सेज हैं। तो चले पढ़ते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज में हमारे 2 रिसोर्सेज और आते हैं, जो कि है रीनेबल और नॉन रीनेबल। रीनेबल का मतलब होता है कंटिन्यू करना हम, और नॉन रीनेबल का मतलब नॉन रिसाइकेबल। ओके, ह्यूमन में हमारे क्या आ जाता है, स्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशंस, ये आ जाता है। बायोलॉजिकल में नेचुरल और वाइल्ड लाइफ। तो ये होता है हमारा टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। ओके, अब टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज से ज़्यादा हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज होते हैं। जैसे कि, एक मिनट, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, बायोटिक एंड अबायोटिक, है ना, एक्सोबिसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो चीज़ें हैं ये सब इसी में आ जाती हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, अबायोटिक एंड बायोटिक, अबायोटिक और बायोटिक, अब हम अबायोटिक एंड बायोटिक जानेंगे। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम अबायोटिक का मतलब होता है लिविंग एंड बायोटिक का मतलब होता है नॉन, अबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग। ओके, और बायोटिक का मतलब होता है लिविंग। ठीक है, तो लिविंग थिंग्स आप सबको पता है, प्लांट्स, एनिमल्स। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग तो ये वाटर है, बट यहाँ पे गलत है, वाटर भी लिविंग थिंग है हमारे लिए। तो अब रीनेवेबल रिसोर्सेज जानते हैं कि रीनेवेबल और नॉन रीनेवेबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो रीनेवेबल एंड नॉन रीनेवेबल रिसोर्सेज। ओनरशिप में बहुत सारी ये जो जितनी भी चीज़ें हैं, ओनरशिप आपके लिए ज़रूरी नहीं है बच्चों, ये आपके चैप्टर में नहीं है। ये है आपके चैप्टर में ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलप्ड रिसोर्स। ठीक है, डेवलप्ड रिसोर्स क्या करते हैं, वो क्वालिटी और क्वांटिटी पता करते हैं। ओके, अब हम डिस्ट्रीब्यूशन जानेंगे। तो
तो रिसोर्सेज हर जगह फाउंड करते हैं, ब्रीथ में भी, है ना, ब्रीथ हो सकती है उससे, ठीक है। अब ह्यूमन रिसोर्स जानते हैं। अब ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है? तो पीपल कैन मेक द बेस्ट and create resources, technology resource. People are human resources. Education and health been making people a valuable skill, so that is known as development. तो ये सारी ह्यूमन इसमें आ जाती हैं, ओके। अब हमारे जो मेन टॉपिक है जो वो है कंजर्विंग रिसोर्सेज। कंजर्व कैसे करें हम रिसोर्स? कंजर्व का मतलब होता है उन्हें पालना। अब हम उन्हें पालें कैसे? तो देखो, बाय डूइंग दिस फॉलोइंग प्रैक्टिस। सबसे पहले तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फिर रिसोर्स प्लानिंग, फिर क्रिएटिंग अवेयरनेस, फिर बाय यूजिंग फॉर रीयूज़, फिर फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स। ठीक है, रिसोर्स की कुछ प्लानिंग क्या क्या होती हैं, इम्पॉर्टेंस जो होती हैं रिसोर्स की वो ज़रूरी होती हैं। देखो, रिसोर्स एक कॉम्प्लेक्स है जो कि इन्वॉल्व करता है आइडेंटिफिकेशन एंड आइडेंटिफरी ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स। ठीक है, तो बच्चों आज के चैप्टर में बस इतना ही। और अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो पढ़ने में तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को। थैंक यू सो मच। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड जल्दी से जल्दी जाना teamncs.com पे, जहाँ पे आपको हमारी पूरी टीम के साथ आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। सारे नोट्स आपको कहाँ से मिल जाएंगे मैं आपको बताती हूँ। टीम NCS पे क्लास 6 to 8 तक की पढ़ाई होती है। 6 to 8 तक की पढ़ाई होती है टीम NCS पे। मैं आपको उसका नाम बता देती हूँ। इसका नाम है टीम NCS। ठीक है, टीम NCS है। कहाँ का टीम NCS है? फ्रॉम दिल्ली। ओके, फ्रॉम दिल्ली से हम आपसे जुड़ते हैं। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ आएंगे जिसका नाम होगा अलग। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। एंड मैं आपको पढ़ाती हूँ। मैं आपको पहले बता दूँ क्या क्या पढ़ाती हूँ। मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, मैं मैथ्स पढ़ाती हूँ, SST एंड साइंस। तो ये 4 सब्जेक्ट मेरे हैं बस। थैंक यू सो मच चिल्ड्रन। थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए। थैंक यू। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।